नमस्कार। आज के अखबार प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलिया से लौटकर बोले मोदी, वहां प्रधानमंत्री के साथ पूरा विपक्ष मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के 6 दिनी विदेश दौरे से गुरुवार तड़के लौट आए। उन्होंने दिल्ली में पालम हवाई अड्डे के बाहर स्वागत के लिए आए कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सिडनी में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में न सिर्फ वहां के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज और सरकार के सदस्य शामिल हुए, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री और सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र का ही माहौल था कि पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य उत्साह और उमंग से भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के विपक्षी ऐलान के संदर्भ में देखा जा रहा है। मालूम हो 28 मई रविवार को संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दल उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग पर अड़े हैं। 3 तलाक जैसे अन्य तरीकों पर नकेल कसने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र बताएगा हल। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाने के लिए अब केंद्र सरकार तलाक के कई अन्य तरीकों के दुरुपयोग पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, फिर भी इससे मिलते जुलते कुछ तरीके जैसे तलाक ए हसन, तलाक ए हसल और तलाक ए बाइन के मामले सुनने को मिल रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दे चुकी है। अब केंद्र सरकार को जवाब दायर करना है। कानून मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि इस दिशा में काम चल रहा है। क्लैट का पेपर इस बार हिंदी में आएगा, कंसोर्टियम की सहमति। देश की 23 लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए 3 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी। साथ ही इस बार क्लैट का पेपर हिंदी में आएगा। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लैट कंसोर्टियम से जवाब मांगा था और कंसोर्टियम ने भी इस पर सहमति जता दी है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में क्लैट के पेपर हिंदी व अन्य भाषाओं में करवाने की गुहार की गई। कोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज से जवाब भी मांगा था। कंसोर्टियम की एक विशेष बैठक 20 मई को हुई थी, जिसमें सभी सदस्यों ने पेपर के अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी आयोजित करने पर सहमति जताई है। वहीं दूसरी ओर इसे कैसे अंतिम रूप प्रदान किया जाए, इसका मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी मसौदा अगले 1 माह में प्रस्तुत करेगी तथा संभवतया इस बार 3 दिसंबर को आयोजित होने वाले क्लैट में स्टूडेंट्स को हिंदी में भी पेपर देने का मौका मिलेगा। कूनो में ज्वाला के 2 शावकों की मौत, सिर्फ एक शावक बचा। अधिक तापमान के कारण और लू के कारण हो रही मौतें। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 2 और चीतों की मौत हो गई। वीरवार को मादा चीता ज्वाला के 2 शावकों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले मंगलवार को एक शावक की मौत हुई थी। चीता ज्वाला ने 27 मार्च को 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से अब एक ही शावक बचा है। परवीन सूद ने सीबीआई निदेशक पदभार संभाला। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी परवीन सूद ने गुरुवार को सीबीआई के नए डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया। वह 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। सीबीआई मुख्यालय में निवर्तमान डायरेक्टर सुबोध जायसवाल ने उन्हें पदभार सौंपा। कांग्रेस सरकार में हुए बुढ़ापा पेंशन घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश। साल 2011 में हुआ खुलासा। हाई कोर्ट में 2017 में दायर याचिकाओं में की गई मांग अब मंजूर। मृतकों के नाम पर भी पेंशन जाती रही। 60 साल से कम उम्र वालों ने भी लिया लाभ। कैग रिपोर्ट में भी कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन 12 साल में कोई जांच तक नहीं हुई। एसीबी का हल्फनामा, 6722 फर्जी लाभार्थियों से 7.57 करोड़ रुपए की बरामदगी बाकी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में साल 2011 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में बुढ़ापा पेंशन घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने 12 साल पहले हुए घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग से जवाब मांगा था कि अब तक
क्या कार्रवाई हुई है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 5 राज्यों के छात्रों पर प्रतिबंध लगाया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के 5 राज्यों के छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन राज्यों के विद्यार्थियों को ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिलेगा। ये 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर हैं। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि इन राज्यों से स्टूडेंट्स वीज़ा पर आने वाले छात्र यहाँ पढ़ने नहीं बल्कि नौकरी करने आ रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में न्यूनतम मजदूरी 1800 रुपये प्रति घंटे है। यही बड़ी वजह है कि भारत से स्टूडेंट्स वीज़ा लेकर लोग वहाँ नौकरी करने लगते हैं। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के 4 विश्वविद्यालयों ने भारतीय छात्रों पर आरोप लगाए थे कि वे पढ़ने के लिए दिए गए स्टूडेंट वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शाह बोले, सभी वर्गों को न्याय मिलेगा, वार्ता से ही लौटेगी शांति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही वादा किया कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद के समाधान में मदद के लिए वह पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों गुटों को आपस में अविश्वास और संदेह दूर करना चाहिए। यह दौरा 29 मई को शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री गुरुवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में थे। वहां उनसे मणिपुर के 13 विधायक विधानसभा अध्यक्ष टीएस सत्यव्रत के नेतृत्व में शाह से मिले। दूसरी ओर मणिपुर के कुकी चिन विधायक आगे की रणनीति बनाने के लिए मिजोरम में जुटे। पाक के विस्थापितों का पुनर्वास अब 31 मार्च तक हो सकेगा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अगले साल तक बढ़ी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। दरअसल हिंदू और सिख धर्म के 36,384 परिवारों को पाकिस्तान और पीओके से भागना पड़ा। 2016 में सरकार ने इन परिवारों के लिए 2000 करोड़ रुपए की पुनर्वास योजना की घोषणा की थी, जो 31 मार्च 2022 को खत्म हो गई। कई परिवार कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर सके और योजना का लाभ नहीं उठा सके। पैरालंपिक चैंपियन अवनी ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता सिल्वर। भारत की पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। चैंगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज पर 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 फाइनल्स में अवनी 0.1 अंक से गोल्ड मेडल चूक गई। 21 साल की अवनी ने कुल 250.1 स्कोर किया। यह भारत का पैरा और शूटिंग में 100वां मेडल है। बैडमिंटन, सिंधु लगातार दूसरे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु लगातार दूसरे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वे अप्रैल में स्पेन मास्टर्स के फाइनल तक पहुंची थी। 6ठी सीड सिंधु ने जापान की आया ओहोरी को लगातार गेम में 21-16, 21-11 से शिकस्त दी। उन्होंने जापानी खिलाड़ी को 13 मैच में 13वीं बार हराया। गर्मी की छुट्टियों में भारी भरकम होमवर्क नहीं, बच्चे एक दिन मोबाइल फ़ोन से व्रत रखेंगे। दादा दादी नाना नानी से पूछेंगे, आपकी शादी में कौन सी मिठाई बनी थी। नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा शिक्षा विभाग की पहल। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी के बच्चों के लिए लिखने रटने के बजाय एक्सपीरियंस लर्निंग पर जोर। प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में भारी भरकम होमवर्क से मुक्ति देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग नई शिक्षा नीति के तहत होमवर्क में निबंध, सुलेख, पहाड़े, गिनती, लिखने रटने के बजाय एक्सपीरियंस लर्निंग पर जोर देगा। इसके अनुसार बच्चों को छुट्टियों में खाना खाते समय टीवी, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है। एक दिन मोबाइल से व्रत रखना है। परिवार के सदस्यों के 10 फ़ोन नंबर याद रखने हैं। दादा दादी, नाना नानी व पेरेंट्स से पूछना है कि उनकी विवाह में कौन सी मिठाई बनी थी। रसोई में मसालों को छूकर व सूंघकर देखना है। बच्चों के परिजनों से टीचर्स बीच बीच में फीडबैक लेंगे। इसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी गर्मी की छुट्टियों में इस बार घर पर परिजनों के बीच रहकर
ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिनसे वे बहुत कुछ सीखेंगे। छुट्टियों में की जाने वाली गतिविधियों को 4 सेक्शन में बांटा। पारंपरिक खेलों से लेकर मौसम, खेती की भी जानकारी लेंगे। सेक्शन ए मीटर की रीडिंग चेक करेंगे, पौधे लगाएंगे। सेक्शन बी खाना खाते समय टीवी मोबाइल का प्रयोग नहीं। सेक्शन सी परिवार के सदस्यों की लंबाई वजन मापेंगे। और सेक्शन डी अखबारों से प्लेयर्स की तस्वीरें एकत्रित करनी है।